हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीन सिंह एजुकेशन फील्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं अंटार्कटिक महाद्वीप को लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 6 महाद्वीपों के बारे में डिटेल से अपलोड कर दिया है। आज हम 7वां महाद्वीप लेकर आएंगे। देखते हैं 7वां महाद्वीप के बारे में, अंटार्कटिक महाद्वीप। तो अंटार्कटिक महाद्वीप की बात करें तो यह है, ग्लोब के अकॉर्डिंग देखें तो यह है विषुवत रेखा, जिसे 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसी से 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर कर्क रेखा गुजरती है, और विषुवत रेखा से साउथ की ओर 23.5 डिग्री में मकर रेखा गुजरती है। और इस वाले क्षेत्र को उपोष्ण कहा जाता है, यानी कि ठंडा क्षेत्र होता है ये, और इधर भी उपोष्ण या भी ठंडा क्षेत्र होता है। और जो 23.5 कर्क और 23.5 मकर के बीच के क्षेत्र को उपोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। आपको ये ध्यान देनी है, उष्ण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, उष्ण क्षेत्र कहा जाता है। उष्ण क्षेत्र यानी कि गर्म क्षेत्र, यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री से 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ के मध्य के क्षेत्र को उष्ण क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि गर्म क्षेत्र कहा जाता है। आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी लेते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। आपको ये ध्यान देनी है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका, आपको ये ध्यान देनी है, जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है अंटार्कटिक महाद्वीप। आपको मैंने पहले उस पर भी बताया, दक्षिण गोलार्ध उत्तर गोलार्ध इस पर किस तरीके से होता है करके। ठीक, तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, आपसे पूछा जाए यह पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, आपको ये बतानी है। ठीक, अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध पर स्थित है, आपको ये ध्यान देनी है। आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। इस महाद्वीप को वैज्ञानिक महाद्वीप कहते हैं। वैज्ञानिक महाद्वीप कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर खोज होते हैं। ठीक, क्योंकि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ पर अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी खोज होते जा रहे हैं। ठीक, इसीलिए इसको वैज्ञानिक महाद्वीप भी कहा जाता है, आपको ये ध्यान देनी है। और यह पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में है, आपको ये एक पॉइंट ये ध्यान देनी है। और 5वां बड़ा महाद्वीप है, आपको ये भी ध्यान देनी है। ठीक, यह महाद्वीप पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है। ठीक, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप, यह पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है, आपको ये ध्यान देनी है, पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है, जिस कारण इसे सफेद महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को ही सफेद महाद्वीप भी कहा जाता है, आपको ये भी ध्यान देनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सफेद महाद्वीप किसे कहते हैं, तो आपको बतानी है अंटार्कटिका महाद्वीप को सफेद महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक, आपको ये भी ध्यान देनी है। आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, इस महाद्वीप का आकार बढ़ने या कम होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इस पर क्या है, अभी वैज्ञानिक अभी भी प्रेजेंट टाइम पर भी यहाँ पर खोज चलते जा रहे हैं। तो इसी कारण इस महाद्वीप का जो आकार है कभी बढ़ता है तो कभी कम होता है, इसीलिए इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है, गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान देनी है। सफेद महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो आपको ये ध्यान देनी है, अंटार्कटिका महाद्वीप को सफेद महाद्वीप कहा जाता है। और आपसे पूछा जाए कि गतिशील महाद्वीप किसे कहते हैं, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, अंटार्कटिका को खोजने का सबसे पहले प्रयास किसने किया? जेम्स कुक ने। ठीक, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसको सबसे पहले खोज करने का प्रयास किया जेम्स कुक ने की, लेकिन यह क्या हुआ, असफल रहा, आपको ये ध्यान देनी है। आपसे पूछा जाए, इस पर थोड़ा सा कंफ्यूज होना नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए कि अंटार्कटिका महाद्वीप को सबसे पहले खोजने का प्रयास किसने किया, तो आपको आंसर देनी है जेम्स कुक। ठीक, जेम्स कुक ने खोजने का प्रयास किया, बट यह क्या हुआ, सफल नहीं हुआ, यानी कि असफल हुआ। ठीक, आपको ये ध्यान देनी है। और अंटार्कटिका पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वेलिंग सेशन जो व्यक्ति था वो अंटार्कटिका पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, सफल
सफल हुए थे, ठीक है। 1820 में गए थे, 1820 में, 1820 में, ठीक। 1820 में गए थे कौन? वेलिंग सेशन ने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की। वेलिंग सेशन ने, आपको ये ध्यान देनी है, वेलिंग सेशन ने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की, ठीक। आपको ये ध्यान देनी है, यह पहला व्यक्ति है जो सफल हुए वहां, ठीक, 1820 में। और उससे पहले जेम्स कुक गए थे, लेकिन जेम्स कुक सफल नहीं हुए, आपको ये भी ध्यान देनी। नेक्स्ट देखते हैं, अंटार्कटिका को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ साइड, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंटार्कटिका के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमुंड सेन जो थे वह पहले व्यक्ति थे जो अंटार्कटिका के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचे थे। यह नॉर्वे के थे, ठीक। आपको ये ध्यान देना, नॉर्वे से बिलोंग करते थे। कौन? एमुंड सेन, ठीक। एमुंड सेन व्यक्ति थे जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचे थे अंटार्कटिका के। नेक्स्ट देखते हैं, जबकि उत्तर ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट स्पियरे। रॉबर्ट स्पियरे जो थे वो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, ठीक। आपको ये ध्यान देना है, उत्तर ध्रुव पर पहुंचने वाला, ठीक। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति तो एमुंड सेन थे जो नॉर्वे से बिलोंग करते थे। और जबकि उत्तर ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? उत्तर ध्रुव पर रॉबर्ट स्पियरे, ठीक। रॉबर्ट स्पियरे उत्तर ध्रुव पर गए थे, रॉबर्ट स्पियरे उत्तर ध्रुव पर, और एमुंड सेन दक्षिण ध्रुव पर। आपको ये ध्यान देनी है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अंटार्कटिका जाने वाला पहला भारतीय कौन था? अंटार्कटिका जाने वाला पहला भारतीय, अब भारतीय की बात करें तो कौन था? रामचरण। रामचरण ऐसे व्यक्ति थे जो अंटार्कटिका जाने वाला प्रथम भारतीय थे। कौन? रामचरण, ठीक। 1960 में गए थे, 1960 में गए थे। यह रामचरण पहला व्यक्ति थे भारतीय जो अंटार्कटिका में गए थे, ठीक। अंटार्कटिका जाने वाला भारतीय, पहला भारतीय है रामचरण। आपको ये ध्यान देनी, कौन है? रामचरण, 1960 में गए थे। पहली महिला अंटार्कटिका जाने वाली कौन थी? तो आपको ये ध्यान देनी है, कैरोलिन मिकिल्सन। कैरोलिन मिकिल्सन पहली महिला है जो अंटार्कटिका जाने वाली पहली महिला। आपको ये ध्यान देनी है, अंटार्कटिका जाने वाली पहली महिला कौन है आपसे पूछा जाए तो आपको बतानी है कैरोलिन मिकिल्सन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अंटार्कटिका पर ध्वज फहराने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो गिरिराज। आपको ये ध्यान देने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका पर जाकर ध्वज फहराने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो कौन है? गिरिराज, ठीक। गिरिराज पहले व्यक्ति है जो अंटार्कटिका पर जाकर ध्वज फहराया था इन्होंने, ठीक। आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान संस्थान। अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान संस्थान है? 3 है, ठीक। पहले 3 थे। अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान कितने थे? 3 थे। कौन कौन से? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, 3 थे पहले अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान संस्थान। अब प्रेजेंट टाइम में 2 है, मैत्री यूज पर नहीं है, ठीक। आपको ये ध्यान देनी है, दक्षिण गंगोत्री और भारती अभी प्रेजेंट टाइम में यूज में है, ठीक, और मैत्री अभी नहीं है यूज में। आपको ये ध्यान देनी है। वैसे तो अगर वैसे पूछे जाए तो 3 अनुसंधान है, ठीक है, भारत के अंटार्कटिका में, ये ध्यान देनी। विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र अंटार्कटिका है। आपको ये भी ध्यान देना है, विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? अंटार्कटिका। मैंने एशिया के बारे में बताया था, बर्कोयास के बारे में, जो सबसे ठंडा था। तो विश्व की बात करें तो अंटार्कटिका सबसे ठंडा क्षेत्र है। आपको ये ध्यान देनी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भारतीय रिसर्च करता है, यहाँ पर भारत रिसर्च करता है। ये तीनों अनुसंधान लॉरेंस हिल्स पर स्थित है, लॉरेंस हिल्स पर। जो ये 3 अनुसंधान क्षेत्र हैं, ये दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये जो 3 अनुसंधान संस्थान है भारत के, यहाँ पर भारत क्या करता है? रिसर्च करता है, ठीक। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती पर, अंटार्कटिका पर भारतीय यहाँ पर रिसर्च करते हैं, ठीक। आपको ये ध्यान देने। लेकिन यह कहाँ पर स्थित है? लॉरेंस हिल्स पर स्थित है। ये 3 क्षेत्र है, यह भारत के कहाँ पर स्थित है? लॉरेंस हिल्स पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। आपसे पूछा जाए दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती अंटार्कटिका के किस क्षेत्र पर स्थित है, तो आपको बतानी है लॉरेंस हिल्स पर स्थित है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र कहाँ है?
भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान भारत में अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र का है गोवा में, आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र है यह गोवा में स्थित है। ठीक, आपको ये ध्यान देनी है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंसन मैसिक। विंसन मैसिक, आपको ये ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, आपसे पूछा जाए कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बतानी है विंसन मैसिक। क्या है? विंसन मैसिक अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, वनस्पति यहाँ पे पाए जाते हैं, मांस और लाइकेन पाए जाते हैं अंटार्कटिका में, मांस और लाइकेन वनस्पति पाए जाते हैं। ठीक, और नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे गर्म स्थान है मृत घाटी यानी कि डेथ वैली। आपको ये भी ध्यान देनी है, सबसे गर्म स्थान, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? मृत घाटी, या इसको बोला जाता है डेथ वैली, यूएसए पर स्थित है। ठीक, सबसे गर्म स्थान, और सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका। ठीक, तो दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।